हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। पिछली क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। एक क्लास हो चुकी है एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम की, अभी ये सेकंड क्लास है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद में कहाँ पे कौन से ऑर्गन है, कैविटी वगैरह, लीवर, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस, इनके सब के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में है एक्सेसरी ऑर्गन, देखे थे कौन से एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं, टंग, लीवर, गॉल ब्लैडर, इनके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लोकेशन ऑफ द ऑर्गन। ऑर्गन की लोकेशन, कहाँ लोकेशन और कैसे होती है, उनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में लोकेशन ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन की लोकेशन कहाँ है। तो ये बॉडी पार्ट को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये है आपके लीवर। तो इस एरिया में क्या आता है, लीवर आता है। तो ये लीवर, ठीक है। और यहाँ पे है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर है। और ये जो बड़ी सी दिख रही है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत। तो इसमें असेंडिंग कॉलन, ठीक है, असेंडिंग कॉलन। और ये है सिक्कम, यहाँ पे छोटी छोटी अपेंडिक्स, और ये अंदर है जो ये है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे ये है डायफ्राम। ये क्या है आपका डायफ्राम, ये यहाँ पे है। तो ये है डायफ्राम। ये जो दिख रहा है ये है स्टोमक। ये लार्ज इंटेस्टाइन का है ट्रांसफर कोलन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर कोलन। यहां पे लिख देता हूं ट्रांसवर्स कोलन। ये डिसेंडिंग कोलन, और ये है आपका सिग्मोइड कॉलन। ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो इसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन इसमें डिवाइड किया हुआ है। इसको 4 भागों में बांटते हैं। जैसे इस वाले में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, इसमें कौन से आते हैं। तो ये है आपका सबसे ऊपर होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है। और यहाँ पे ये है आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, ये है एपिगैस्ट्रिक। ये कौन सा है, एपिगैस्ट्रिक रीजन। ये है आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, बीच वाला। और ये वाला है आपका अम्लिकल रीजन, ठीक है, बीच वाला अम्लिकल रीजन। ये है राइट लंबर रीजन, और ये लेफ्ट लंबर रीजन। ये कौन सा हो गया आपका राइट लंबर रीजन, और ये है आपका लेफ्ट लंबर रीजन, LUMBR, लंबर रीजन। राइट और लेफ्ट लंबर रीजन है। उसके बाद में ये है आपका लेफ्ट इलियक रीजन। इसको बोलते हैं
लेफ्ट इलियक रीजन, और ये है आपका राइट इलियक रीजन, राइट इलियक रीजन, राइट और लेफ्ट इलियक रीजन। ये है आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये एपी है, इसके नीचे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये एपिगैस्ट्रिक है, ये हाइपोगैस्ट्रिक है। तो यहाँ पे ये ऑर्गन अभी मैंने बताया था, ये कहाँ पे कौन से ऑर्गन होते हैं। तो ये जो दिख रहा है ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो राइट के अंदर है आपका लीवर, गाल ब्लैडर, ये जो दिख रहे हैं। एपिगैस्ट्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक के अंदर भी लीवर और स्टोमक आता है, ठीक है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में डायफ्राम आता है, स्टोमक आता है, थोड़ा स्टोमक का पार्ट आता है, ठीक है। उसके बाद में राइट लंबर रीजन, तो राइट लंबर रीजन में असेंडिंग कॉलन आती है, ठीक है। राइट लंबर रीजन में असेंडिंग कॉलन वगैरह आती है। यहाँ पे किडनी भी आती है। और अम्बिलिकल रीजन, ये अम्बिलिकल रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह आती है और थोड़ी सी ट्रांसफर कॉलन भी आती है, ठीक है। उसके बाद में लेफ्ट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन में डिसेंडिंग कॉलन वगैरह आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। और राइट इलियक रीजन, और राइट इलियक रीजन में सिकम आती है और अपेंडिक्स आती है, ये वाली। और हाइपोगैस्ट्रिक के अंदर आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, और इसमें आते हैं आपके यूट्रस, इसमें यूट्रस भी आता है। और जो लेफ्ट इलियक रीजन है उसके अंदर आते हैं आपके सिग्मॉइड कॉलन वगैरह, ठीक है। तो ये रीजन के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं वो कहाँ कहाँ पे आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम के कहाँ कहाँ पे आते हैं, ये लोकेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि यहाँ पे ये ऑर्गन आते हैं, यहाँ पे ये ऑर्गन आते हैं, ये इसके अंदर मैंने बताया है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, इस तरह से रंगीन डायग्राम में देख लेते हैं कि आपको अच्छे से दिखेगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये लीवर है, ये गाल ब्लैडर है, असेंडिंग कॉलन है ये, ठीक है। ये जो छोटी छोटी दिख रही है स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा निकल रहा है, ये अपेंडिक्स है, ये सिकम है, और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, सिग्मॉइड कॉलन, स्टोमक है ये, और ये आपके दिख रहा है जो डायफ्राम है, ट्रांसफर कॉलन है ये, और ये असेंडिंग कॉलन है, ये सिग्मॉइड कॉलन है, लास्ट में जो है सिग्मॉइड कॉलन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये रीजन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रीजन में डिवाइड किया हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब है ये ओरल कैविटी, सबसे पहला ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के अंदर यहाँ पे सबसे ऊपर ये जो डायग्राम दिख रहा है वो ओरल कैविटी का डायग्राम दिख रहा है। इसके अंदर टीथ वगैरह सब कुछ, प्लेट, वल्वा, चिक्स सब अच्छे से दिख रहे हैं। तो ये ओरल जो ओरल कैविटी का डायग्राम है,
ये सबसे ऊपर जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये है लिप्स, अपर लिप्स, ये है लोअर लिप्स, ठीक है। ये है आपके अपर लिप्स और लोअर लिप्स, ठीक है, अपर लिप और लोअर लिप्स। इसके बाद में ये हार्ड प्लेट, ठीक है, ये प्लेट है ऊपर वाली, हार्ड प्लेट। ये है आपके टीथ, ये मसूड़े, जिंजेवा, ठीक है, जिंजेवा कवरिंग ऑफ द मेडुलरी एल्वेओलर प्रोसेस, ठीक है, सुपीरियर वेस्टिबुलर और हार्ड प्लेट। ये है हार्ड प्लेट, ये सॉफ्ट प्लेट, वल्वा, ये जो दिख रहा है ये वल्वा है, चिक्स है, ये गाल है, ठीक है। ये मोलर टीथ है, ये वाले कौन से टीथ है, मोलर टीथ, और ये प्री मोलर टीथ, प्री मोलर टीथ, ये कैनाइन, इंसीजर्स, ठीक है। ये आपके टंग, फ्रूमेंट, लोअर लिप्स, ये नीचे के मसूड़े जो है जिंजेवा कवरिंग ऑफ द मेडुलर प्रोसेस, ठीक है, ये जिंजेवा ऊपर की तरफ से। तो माउथ और ओरल कैविटी इज बाउंडेड ऑफ द बाय मसल्स एंड बोन। जो मुंह की जो ओरल कैविटी वगैरह होती है वो किससे बनी होती है, तो ये ओरल कैविटी इज बाउंडेड बाय मसल्स ऑफ द बोन्स, बोन से और मसल से मिलकर बनी होती है। ये घिरा रहता है, कवरिंग द माउथ और ओरल कैविटी, माउथ और ओरल कैविटी, द माउथ और ओरल कैविटी इज बाउंडेड बाय द मसल्स एंड बोन्स, बोन और मसल से घिरा रहता है, ठीक है। एंटीरियरली जो ऊपर की तरफ रहते हैं, बाय द लिप्स, ये लिप्स जो है उससे घिरा रहता है, ये एंटीरियरली ऊपर की तरफ लिप्स रहते हैं उससे घिरा रहता है, ठीक है। पोस्टीरियरली इट कंटिन्यू विद द ओरोफेरिंग्स पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, जो पीछे की तरफ रहता है ओरल कैविटी के ऊपर एंटीरियर साइड में क्या रहते हैं, लिप्स रहते हैं, और पीछे की साइड में ओरोफेरिंग्स रहता है, ठीक है, जो फेरिंग से कनेक्टेड रहता है। ओरोफेरिंग्स जो मुंह के अंदर रहता है, ये वाला ओरोफेरिंग्स जो क्या है, कंटिन्यू विद द पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। लेटरली क्या रहता है, द मसल्स ऑफ द चिक्स, जो साइड में रहते हैं चिक्स की मसल्स रहती है, जो ये गाल है, चिक्स है, इनकी मसल्स रहती है साइड में, जो ये दिख रहा है ये साइड में चिक्स की मसल्स है, ठीक है, ये चिक्स है, जो यहाँ पे बताया था चिक्स, ठीक है, चिक्स की मसल्स है। उसके बाद में सुपीरियरली बाय द बोनी हार्ड प्लेट एंड मस्कुलर सॉफ्ट प्लेट, जो ये ऊपर मैंने बताया था यहाँ पे हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट, ये जो दिख रही है आपको हार्ड प्लेट है यहाँ पे, और ये सॉफ्ट प्लेट है, ठीक है, ये हार्ड प्लेट है और ये हार्ड प्लेट है और ये सॉफ्ट प्लेट है, SOFT सॉफ्ट प्लेट, ठीक है। तो ये क्या है, सॉफ्ट प्लेट और हार्ड प्लेट कहाँ पे रहती है, सुपीरियरली यानी ऊपर, ये मुंह है, ओरल कैविटी है, इसके जस्ट ऊपर की साइड में क्या रहती है, हार्ड प्लेट रहती है। इंफीरियरली यानी नीचे की तरफ, ओरल कैविटी में नीचे की तरफ क्या रहता है, बाय द मस्कुलर टंग रहती है अपनी, ये जो जीभ है, ठीक है, ये नीचे की तरफ रहती है इंफीरियरली, द मस्कुलर टंग, और सॉफ्ट टिश्यू, क्या है, सॉफ्ट टिश्यू रहते हैं, टिश्यू ऑफ द फ्लोर द माउथ, और जो माउथ का फ्लोर बनाते हैं, ठीक है, तो माउथ का फ्लोर बनाते हैं, और वो प्लेट ऊपर की साइड में रहती है।
ठीक है, अब टंग के बारे में देखते हैं। अब हम टंग के बारे में देखते हैं। द टंग इज a large muscular organ that occupied most of the oral cavity। टंग जो है एक टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन है। जीभ क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का ऑर्गन है, ठीक है। दैट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द ओरल कैविटी, जो कि जिसका अधिकांश भाग जो रहता है वो कहाँ? ओरल कैविटी में रहता है। ये अपनी जीभ के बारे में पढ़ रहे हैं, टंग के बारे में, ठीक है। टंग के ऊपर रहता है जो एपिग्लोटिस, ठीक है। टंग के ऊपर है यहाँ पे एपिग्लोटिस। उसके बाद में है प्लेटोफेरेंजियल आर्च। ये जो दिख रही है ये है आपका एपिग्लोटिस, ये है एपिग्लोटिस, ठीक है। और ये है आपके, ये जो यहाँ पे दिख रहा है वो है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लेटोफेरेंजियल आर्च, प्लेटोफेरेंजियल आर्च। उसके बाद में ये है प्लेटाइन टॉन्सिल, ये है आपके प्लेटाइन टॉन्सिल। ये है जो लफ्ज से दिख रहे हैं लिंगुअल टॉन्सिल, ये कौन से हैं? लिंगुअल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल। उसके बाद में प्लेटोग्लोसियल आर्च, ये जो दिख रही है ये है प्लेटोग्लोसियल आर्च, ये टर्मिनल सल्कस, ठीक है। उसके बाद में फ्लोट पेल्पाई, यहाँ पे है जो फ्लैट पेल्पाई, वेसिलाइड, ये पेल्पाई। उसके बाद में मीडियल सल्कस ऑफ द टंग, ये जो दिख रही है बीच में मीडियल सल्कस ऑफ द टंग। डोर्सम टंग सल्कस ऑफ द टंग, डोर्सम ऑफ द टंग, फंगीफॉर्म पेप्लाई, इसको बोलते हैं हम फंगीफॉर्म पेप्लाई। और फिलीफॉर्म पेप्लाई, यहाँ पे होते हैं फिलीफॉर्म पेप्लाई। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे पूरा। तो क्या होती है? मस्कुलर ऑर्गन है, मोस्ट ऑफ द ओरल कैविटी में रहता है। इट इज अटैच बाय इट्स बेस ऑन द हायोड बोन, ठीक है। ये हायोड बोन से जुड़ा हुआ होता है। हायोड बोन कहाँ होती है? एक बोन होती है हायोड बोन, वो गले में यहाँ पे होती है। तो ये टंग कहाँ? हायोड बोन से जुड़ी हुई रहती है। तो अटैच बाय द बेस ऑफ द हायोड बोन, ये हायोड बोन ऐसी बोन है जो किसी से भी जुड़ी हुई नहीं रहती है। जो बोन क्या है? आपस में बोन से जुड़ी हुई रहती है, जॉइंट बनाती है। बट हायोड बोन एक ऐसी सिंगल बोन है जो किसी से जुड़ी नहीं होती है, गले के अंदर होती है और वो टंग से क्या है? अटैच रहती है, ठीक है। अटैच बाय द बेस ऑफ द बोन एंड बाय थिन फोल्ड ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड द फ्रेनुलम ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ। जो टिश्यू की पतली परत है जिसे फ्रेनुलम कहा जाता है, ठीक है। ये थिन फोल्ड टिश्यू की जो पतली परत है इसे क्या कहा जाता है? फ्रेनुलम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फ्रेनुलम कहा जाता है। इसको फ्रेनुलम कहा जाता है। टू द फ्लोर ऑफ द माउथ द ग्रूव कॉल्ड इज टर्मिनल सल्कस डिवाइडेड इन टंग टू पार्ट्स, ठीक है। टर्मिनल सल्कस जो है वो दो भागों में बांटे गए हैं। तो टर्मिनल सल्कस डिवाइडेड इन द टंग इन टू पार्ट्स, दो भागों में बांटे गए हैं ग्रूव। तो जो एंटीरियर जो कवर रहता है, एंटीरियर भाग रहता है कवर बाय द पेप्लाई, जो एंटीरियर भाग रहता है वो कवर बाय पेप्लाई, पेप्लाई से कवर रहता है, ठीक है। कंटेन सम टेस्ट ऑफ बब, तो ये जो पेप्लाई है ये टेस्ट जो
टेस्ट होते हैं उसका पता लगाते हैं, यानी कड़वा टेस्ट, मीठा टेस्ट, जो टेस्ट आता है उसका पता लगाने के लिए पिपलाई होते हैं। पोस्टीरियर कंटेन, जो पीछे का पोस्टीरियर कंटेन होता है, कंटेन फ्यू स्मॉल ग्लैंड्स, जो पीछे की तरफ रहती है वहां पे क्या रहती है, स्मॉल छोटी छोटी ग्लैंड रहती है, ग्रंथियां रहती है। एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू, द लिंगुअल टॉन्सिल, और वहां पे बड़ी मात्रा में क्या रहते हैं, लिम्फोइड टिश्यू रहते हैं, लिम्फोइड जो है ऊतक रहते हैं, लिम्फोइड टिश्यू रहते हैं बड़ी मात्रा में, लार्ज अमाउंट के अंदर रहते हैं। और लिंगुअल टॉन्सिल है, टॉन्सिल भी वहीं पे होते हैं, जो लिंगुअल टॉन्सिल है ये भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर साइड में है पीछे की तरफ, ये एंटीरियर साइड में है आगे की तरफ। तो ये जो बेटर आगे की तरफ पेल्पाई दिखते हैं वो टेस्ट के लिए, कड़वा टेस्ट, मीठा टेस्ट, ये पता लगाने के लिए टंग के ऊपर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में है टीथ। इस तरह से ये टंग का डायग्राम दिखा देता हूं अच्छे से, ये टंग का डायग्राम है, ठीक है। अब है आपका टीथ। टीथ के अंदर ये है मैक्सिला, इंसीजर, ये आगे की तरफ इंसीजर दिख रहे हैं, ये केनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर्स, ये मैंडिबल बोन है, ये जो बोन है मैंडिबल बोन है, ठीक है। ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, यहाँ पे टेम्पोरल बोन होती है और ये मैंडिबल बोन है, ये इनका जॉइंट है, यहाँ पे ये जॉइंट है। तो ये स्केलेटल सिस्टम ऑफ द माउथ, माउथ का स्केलेटल सिस्टम है, यानी बोन वाला सिस्टम, ठीक है। इसमें द टीथ आर एम्बेड इन द मैंडिबल और मैक्सिला बोन। तो जो दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं, वो हड्डियों से जुड़े रहते हैं। कौन कौन सी हड्डियों से? मैक्सिला बोन, ये जो मैक्सिला बोन है इससे, और ये मैंडिबल बोन है इससे। ये जो बोन दिख रही है ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बोन दिख रही है ये है आपका मैंडिबल बोन, और ये जो ऊपर की बोन दिख रही है ये है आपके मैक्सिला बोन। इसमें ये दांत देखो इस तरह से लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो टीथ आर एम्बेड इज मैंडिबल और मैक्सिला बोन, जुड़े होते हैं हड्डियों से, दोनों जो बोन्स हैं उनसे जुड़े होते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल लोअर जो ये मैंडिबल बोन है, ये नीचे वाली लोअर जो, ठीक है, ये जो लोअर जो है, ये जो लोअर जो है, ये लोअर जो है ये आपके मूवमेंट करती है, ऊपर वाली नहीं करती है, ये नीचे वाली सिर्फ मैंडिबल बोन ही मूवमेंट करती है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल the teeth are embedded in the mandible or maxilla bone. The movement of the mandible is lower jaw. जो ये मैंडिबल बोन है, लोअर जो है, ये जो जबड़ा है नीचे वाला, ये मूवमेंट कराता है। अलाउ टू च्यूइंग, यानी चबाने में, खाने को चबाने के अंदर ये जो मैंडिबल बोन है, ये वाला जबड़ा अगर हिलेगा तभी आप खाना चबा सकते हैं। जैसे कुछ भी चीज चबाते हैं तो ये मैंडिबल जो बोन है वो मूवमेंट करती है, ठीक है। मैंडिबल बोन मूवमेंट करती है जिसे हम खाना चबाते हैं, ठीक है, वो खाना चबाने में हेल्प करती है। द मैंडिबल इज ओनली मूवेबल बोन इन द जॉ। और जो ये जबड़ा है यानी अपना फेस वाला एरिया है, इसमें सिर्फ एक मैंडिबल बोन ही होती है जो क्या करती है, मूवमेंट करती है, बाकी कोई बोन मूवमेंट नहीं करती है। जैसे ये मूवमेंट अपने शोल्डर के मूवमेंट में हेल्प करती है, ये वाली सारी बोनें है ना, लेकिन यहाँ फेस में कोई भी बोन मूवमेंट नहीं करती है, ठीक है। सिर्फ ये मैंडिबल बोन है, ये यहाँ पे जॉइंट होता है, इसकी वजह से ये सिर्फ मूवमेंट करती है, जो खाने को चबाने में हेल्प करती है और क्या करती है, बोलने वगैरह में सब में हेल्प मिलती है, तो वे यहाँ का मूवमेंट करवाती है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक मैंडिबल ओनली बोन होती है
जो मूवमेंट में हेल्प करती है। मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन इन द जो है जबड़ा है उसमें सिर्फ एक ही बोन मूवेबल होती है, वो मैंडिबल होती है। देयर आर 20 टेम्परेरी टीथ। इसके अंदर जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो 20 जो दांत होते हैं वो टेम्परेरी टीथ होते हैं। दूध के दांत बोलते हैं जिन्हें। कच्चे दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, उसके बाद में परमानेंट दांत आ जाते हैं। वो जो दांत आते हैं परमानेंट वो 32 होते हैं। लेटर 32 परमानेंट टीथ रिप्लेस द 20। इस 20 दांतों को रिप्लेस करके फिर कितने 32 दांत आ जाते हैं। तो जो 6 महीने का बच्चा होता है वहां से दांत आने स्टार्ट होते हैं, फिर वो 6 साल का होता है तब वो वापस दांत टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसके धीरे धीरे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। पहले 20 दांत आते हैं, फिर वो 20 दांत टूट के फिर 32 दांत हो जाते हैं जो परमानेंट टीथ होते हैं, और पहले वाले जो हैं टेम्परेरी टीथ होते हैं। ठीक है, टेम्परेरी दांत होते हैं। देयर आर इंसीजर। जो इंसीजर दांत होते हैं ये टीथ के टाइप है। इंसीजर दांत होते हैं वो 8 होते हैं। केनाइंस जो दांत होते हैं वो 4 होते हैं। प्री मोलर्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। मोलर्स जो होते हैं 12 होते हैं। तो ये 8 8 16 16 4 20 20 12 32। अब है एनाटॉमी ऑफ टीथ। टीथ की एनाटॉमी, टीथ की एनाटॉमी बता देता हूं। तो यहां पे देखिए टीथ की एनाटॉमी में सबसे ऊपर ये है टीथ का डायग्राम। ठीक है, ये है दांत का डायग्राम। ठीक है, तो ये एनाटॉमिकल क्राउन, तो ये क्लिनिकल क्राउन, एनाटॉमिकल क्राउन है। ये वाला जो है एनाटॉमिकल क्राउन। ठीक है, क्लिनिकल क्राउन भी बोलते हैं इसे। निकल क्राउन या एनाटॉमिकल क्राउन। ठीक है, ये एनिमल, ये जो दांत दिख रहा है ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका एनिमल। एनिमल, ये जिंजिवा, ये जो दिख रही है आपके जिंजिवा। ठीक है, ये जो है रूट वाला हिस्सा है, रूट, ये वाला नेक, और ये एपिकल फोरमेन। ये एल्वेलर बोन्स, ये बोन्स वगैरह है। क्रेनियम है, ये रूट्स है, रूट कैनाल है, ये वाली जो रूट कैनाल है। पल्प कैविटी है जो बीच में दिख रही है, ये क्या कहलाती है? पल्प कैविटी। पल्प कैविटी, कैविटी, पल्प कैविटी रहती है। ये डेंटिन रहता है, ये जो दिख रहा है ये डेंटिन, डेंटिन, डेंटिन। ये जिंजीवा जो दिख रही है मसूड़े, है ना, जिंजीवा, मसूड़े। एनिमल्स और क्रोप्स। तो ये जो है टीथ का एनाटॉमिकल डायग्राम है। टीथ का क्या है? एनाटॉमिकल डायग्राम हो गया टीथ का। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह होती है रूट्स के। यहाँ पे ये जो ये पल्प दिख रही है यहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह होती है। तो ये नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई यहाँ पे होती है। अब ये द टीथ इज कंपोज ऑफ क्राउन।
जो ये ऊपर दिख रहा है ये क्राउन है। तो टीथ इज कंपोज ऑफ क्राउन। टीथ इज कंपोज ऑफ क्राउन, नेक एंड रूट। तो ये तीन चीज़ों से मिलकर आता है। सबसे पहले ऊपर का हिस्सा क्राउन, ये वाला नेक, ठीक है, फिर रूट, इन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो द क्राउन इज कवर बाय द थिन बट हार्ड एनिमल्स। जो ये एनिमल रहता है, ये जो क्राउन है ये किससे जो थिन और इससे जुड़ा रहता है, एनिमल कवर बाय थिन बट हार्ड एनिमल, ठीक है, जो पतला और कठोर होता है, मुकुट रहता है इसका, जो पतला और कठोर रहता है। द रूट इज कवर विद द बोन लाइक सीमेंटम। जो रूट रहती है, रूट, ये जो रूट रहती है, ये रूट दिख रही है आपको, तो ये किससे कवर रहती है? द रूट इज कवर विथ बोन लाइक सीमेंटम। जो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये क्या होता है? सीमेंटम। ये वाला हिस्सा सीमेंटम होता है, ठीक है। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपका, ये सीमेंटम रहता है, ये कवर रहता है। विच सिक्योर्ड ऑफ टूथ इज सॉकेट। जो कि क्या है? दांत को एक सॉकेट में रखता है, दांत को एक सॉकेट के अंदर रखता है, टूथ को एक सॉकेट में रखता है। पेरिडोंटल लिगामेंट होल्ड द टीथ इन द एल्वोलाई। जो पेरिडोंटल एल्वोलाई होते हैं वो क्या करते हैं? दांतों को क्या करते हैं? होल्ड करके रखते हैं। ये जो लिगामेंट है, ये यहाँ पे जो लिगामेंट दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो लिगामेंट दिख रहे हैं आपको, ये पेरिडोंटल को होल्ड करके रखते हैं। ये पेरिडेंटल लिगामेंट, ये जो लिगामेंट है, ये पेरिडोंटल लिगामेंट है, ये क्या करते हैं? टीथ को, जो एल्वोलाई है उसको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स एंड नर्व इंटर द टूथ थ्रू द एपिकल फोरामेन। ये एपिकल फोरामेन जो रहता है, यहाँ पे देखो, ये ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई इसकी में यहाँ होती है। जो ब्लड सप्लाई होती है और जो नर्व सप्लाई होती है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये एपिकल जो फोरामेन रहता है, ये एपिकल फोरामेन है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई रहती है। ये ऐसे, ये है आपका एपिकल फोरामेन, ठीक है। ये जो एपिकल फोरामेन है वो ये है यहाँ पे। द टंग एंड टीथ आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर मैस्टिकेशंस ऑफ द फूड एंड आल्सो द स्पीच। तो ये भोजन को ठीक से चबाने और बोलने के लिए भी जीभ और दांत का महत्वपूर्ण योगदान है। तो भोजन को चबाने में, प्रॉपर चबाने में, च्यू करने में, और क्या करने में? स्पीच यानी बोलने में भी बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो भोजन को चबाने में और बोलने में दांतों का बहुत बड़ा रोल रहता है। टंग और टीथ का, जो ये जीभ है उसका और दांतों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट आपका फेरिंग्स। नेक्स्ट जो है आपका वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स इट कनेक्ट टू द ओरल कैविटी एंटीरियरली। जो ओरल कैविटी है उसके एंटीरियरली जो कनेक्ट रहता है वो क्या रहता है? जुड़ा रहता है, एंटीरियरली जुड़ा रहता है फेरिंग्स ओरल कैविटी के एंटीरियरली, एंड इट इज कंटिन्यू विद द इसोफेगस। और ये कंटिन्यू कहाँ तक रहता है? इसोफेगस तक रहता है। इसोफेगस जो यहाँ पे ओरल कैविटी है, ठीक है, ये ओरल कैविटी है, ये आपका इसोफेगस है और इसके आगे स्टोमक है, ठीक है। तो ये ओरल कैविटी है आपका। तो यहाँ पे दांत वगैरह जो है ओरल कैविटी, यहाँ पे फेरिंग्स और फिर बाद में इसोफेगस, ठीक है। फेरिंग्स और इसोफेगस है। फूड पास फ्रॉम द ओरल कैविटी इनटू द फेरिंग्स, देन द
टू द इसोफेगस ब्लो इट। मतलब जैसे अपन फूड खाते हैं माउथ से, जैसे माउथ से फेरिंग्स के थ्रू इसोफेगस में जाता है। ठीक है, किसके थ्रू? फेरिंग्स के थ्रू इसोफेगस में जाता है और फिर वो स्टोमक में जाता है, फिर लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में ऐसे इस तरह से जाता है। ठीक है, तो ओरल कैविटी इनटू द फेरिंग्स देन इसोफेगस ब्लो। द फेरिंग्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं। इसको फेरिंग्स को हम ग्रसनी बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। तो पहला है नेजोफेरिंग्स, दूसरा है ओरोफेरिंग्स, तीसरा है आपका लेरिंगोफेरिंग्स। जो नेजोफेरिंग जो नेजल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है, ये जो नेजल कैविटी है उससे जो फेरिंग्स जुड़ा हुआ रहता है वो नेजोफेरिंग्स। जो ओरल कैविटी से जुड़ा रहता है, यानी ओरल कैविटी माउथ की जो कैविटी उससे उसे कहते हैं ओरोफेरिंग्स। और जो लैरिंग्स से जुड़ा रहता है, जो सांस लेने वाले लैरिंग्स होते हैं उनसे जुड़ा रहता है, तो वो कहलाता है लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, ये 3 पार्ट है। जो नेजल कैविटी से जुड़ा हुआ है वो नेजोफेरिंग्स, जो ओरल कैविटी से जुड़ा हुआ है ओरोफेरिंग्स, और जो लैरिंग्स से जुड़ा हुआ है वो लेरिंगोफेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते थे फेरिंग्स के। इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम द एंटरिंग द नेजल कैविटी। जो फूड हम खाते हैं खाना, उसको नेजल कैविटी में जाने से रोकता है वो नेजोफेरिंग्स, और जो लैरिंग्स में जाने से रोकता है वो लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो जो अपने सांस लेने की जो प्रोसेस है उसमें जाने से रोकता है, और फूड को कहाँ? ओरोफेरिंग्स थ्रू इसोफेगस में भेजने का काम करता है। ठीक है, और ये यहाँ पे एक एपिग्लोटिस भी होती है। ठीक है, बाय द सॉफ्ट प्लेट के थ्रू एंड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय द एपिग्लोटिस। तो ये ऊपर की तरफ तो किससे रोकता है? जाने सॉफ्ट प्लेट के थ्रू रोकता है, और नीचे जो एपिग्लोटिस के थ्रू रोकता है श्वास नली में जाने से, यानी लैरिंग्स के थ्रू ट्रैक या लंग्स में जाने से रोकता है, वो होता है एपिग्लोटिस। और ऊपर नेजल कैविटी में जाने से भी रोकता है। ठीक है, तो ये डायग्राम में दिखा देते हैं। डायग्राम में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है आपका एपिग्लोटिस, तो ये है नेजोफेरिंग्स। देखो यहाँ से जो नाक का दिख रहा है, नोज का दिख रहा है, ये वाला एक वाला जो दिख रहा है नेजोफेरिंग्स है, ये वाला एरिया का रहता है। ठीक है, ये जो सांस लेने वाला एरिया, यहाँ पे ये नेजोफेरिंग्स। ठीक है, ये एरिया जो दिख रहा है नेजोफेरिंग्स कहलाता है। उसके बाद में ये जो यहाँ से लेके और जो ये एरिया है वो क्या कहलाता है? आपका सॉफ्ट प्लेट। ये है जो ऊपर दिख रही है वो है आपका सॉफ्ट प्लेट, ये है सॉफ्ट प्लेट। ठीक है, सुपीरियर फेरिंग कॉन्स्ट्रिक्टर, ये है मिडल फेरिंग्स कॉन्स्ट्रिक्टर। ये तो सुपीरियर मिडल, और ये मिडल फेरिंग कॉन्स्ट्रिक्टर। ये जो दिख रहा है यहाँ से ये ओरोफेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, ये जो ओरोफेरिंग्स कहलाता है। उसके बाद में यहाँ पे ये है एपिग्लोटिस, ये जो दिख रहा है एपिग्लोटिस है। ये है आपका लैरिंग्स। ठीक है, ये जो है लैरिंग्स है। ये इंफीरियर फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये इंफीरियर फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर, अपर फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर है, और ये इसोफेगस है। तो ये जो लैरिंग्स से जुड़ा हुआ रहता है वो लेरिंगोफेरिंग्स, जो ओरल कैविटी से जुड़ा रहता है वो ओरोफेरिंग्स, और जो नेजल कैविटी से जुड़ा रहता है वो नेजोफेरिंग्स कहलाता है।
तो ये वाले 3 हिस्से हो गए। तो यहाँ पे ये एपिग्लोटिस जो ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स की ओपनिंग है, ये इस फूड को इसमें जाने से रोकता है, ठीक है। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, यहाँ सामने आ जाता है तो फूड डायरेक्ट इसोफेगस के थ्रू स्टोमक में चला जाता है और ये यहाँ श्वास नली में जाने से रोक देते हैं। अगर श्वास नली में चला जाएगा तो श्वसन में प्रॉब्लम आएगी, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, प्रॉब्लम आएगी उसकी वजह से। ड्यूरिंग द फेरिंजियल फेज द सॉफ्ट प्लेट इज एलिवेटेड, जो ये सॉफ्ट प्लेट है वो एलिवेटेड हो जाती है तो ये रास्ता बंद कर देती है, ठीक है, नेजल कैविटी वाला। और क्लोजिंग ऑफ द नेजोफेरिंग्स, और नेजोफेरिंग्स को क्लोज कर देती है। और द फेरिंग्स इज एलिवेटेड, you get the muscles movement। ठीक है, एक्शन ऑफ द सॉफ्ट प्लेट। तो अब हम इसोफेगस के बारे में जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम इसोफेगस के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब भी कर लें। ये एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम की सेकेंड क्लास है, जो थर्ड क्लास होने वाली है वो नेक्स्ट होगी थर्ड क्लास, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की थर्ड क्लास। उसमें हम पढ़ेंगे आगे से इसोफेगस के बारे में। और थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें